आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ हामिद खां। शंकरन कुट्टी पोटेकाट का जन्म 14 मार्च 1913 में कोझीकोड कालीकट में हुआ। निधन 6 अगस्त 1982 में केरल में हुआ। प्रेम शिशु, विषकन्या, मुडुपड़म, ओरे थेरु विंटे कथा आदि इनकी रचनाएं थी। पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1972 और 1977 में देकर इनको सम्मानित किया गया। 1980 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1982 में कालीकट विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। उनकी कहानियों में किसानों और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ। विश्व बंधुत्व भाईचारे का भी संदेश मिला। लेखक तक्षशिला पाकिस्तान में हामिद खां के होटल में खाना खाने जाता है। इसी मुलाकात में दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना प्रकट होती है। लेखक ने पाया कि सभी जगह मानव की समस्याएं और संवेदनाएं समान हैं। तक्षशिला में आगजनी का समाचार पढ़ते ही लेखक को हामिद खां की याद आती है। उसकी और दुकान की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गए थे। वहाँ की कड़कड़ाती धूप और भूख प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो गया था। लेखक पौने मील की दूरी पर बसे गांव में गया। वहाँ का बाजार हस्तरेखाओं के समानांतर था। चारों ओर धुआं, मच्छर, गंदगी थी। कहीं कहीं चमड़े की बदबू आ रही थी। बाजार में लंबे कद के पठान अपनी अलमस्त चाल से चलते दिखाई दे रहे थे। लेखक एक दुकान में गया। वहाँ चपातियाँ बन रही थी। उन्होंने काफ़ी विदेश भ्रमण किया था, इसलिए उनको पता था कि प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। लेखक ने दुकान में प्रवेश किया। अंदर एक पठान अंगीठी के पास बैठा चपातियाँ सेक रहा था। लेखक को देखकर उसने अपना काम छोड़ दिया और उसकी ओर देखने लगा। लेखक ने खाने को कुछ मिलेगा पूछने पर उसने बताया कि चपाती और सालन है और बेंच पर बैठने का इशारा किया। लेखक ने दुकान के अंदर झांककर देखा कि आंगन बेतरतीब से लिपा हुआ था। दीवारें धूल से भरी हुई थी। एक कोने में चारपाई पर दढ़ियल बुढ़ा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हो? लेखक ने उसे गर्व से बताया कि भारत, जहाँ बढ़िया चाय पीना हो तो बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग मुसलमानी होटल में जाते हैं। हमारे भारत में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। पहली मस्जिद का निर्माण लेखक के राज्य कोंडुगल्लूर में हुआ था। वहाँ दोनों संप्रदाय में झगड़े ना के बराबर होते हैं। लेखक की बात सुनकर पठान कहता है, काश वह भारत में आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता। पठान कहता है कि मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन आपके हिंदू होने पर शक, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू इतने विश्वास से मुसलमान से इस तरह बात नहीं करता। वह हमें आतताइयों की संतान समझते हैं। हमारी नियति यह है कि हमें अपनी आन के लिए उनसे लड़ना पड़ता है। लेखक को उसकी आवाज़ में सच्चाई लगती है। लेखक को वह अपना नाम हामिद खां बताता है और कहता है कि आपकी ईमानदारी और मोहब्बत ने मेरे दिल पर गहरा प्रभाव डाला है। यदि सब इसी प्रकार मोहब्बत से रहते तो कितना अच्छा होता। छोटे लड़के ने लेखक के सामने खाने की थाली लगा दी। उसने खाना बड़े चाव से खाया। लेखक ने हामिद खां से
खाने के पैसे पूछे तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ लिया और बोला, पैसे नहीं लूँगा। लेखक अपनी मोहब्बत की कसम देकर दुकानदार होने के कारण खाने के पैसे लेने को कहता है। हामिद खां ने रुपया लेकर लेखक को वापस कर दिया। कहा कि इस रुपये से आप वापस जाकर किसी मुसलमानी होटल में खाना खाएं तो उसे दे देना और मुझे याद कर लेना। लेखक तक्षशिला के खंडहरों की ओर लौट गया। उसके बाद वह कभी हामिद खां से नहीं मिला, लेकिन लेखक को आज भी हामिद खां की आवाज़, उसके साथ बिताए पलों की याद है। लेखक भगवान से प्रार्थना करता है कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों में हामिद खां और उसकी दुकान बच जाए, क्योंकि उस दुकान ने लेखक को दोपहर के समय छाया और खाना देकर तृप्त किया था। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक के मन में क्या विचार कौंधा था? उसका मित्र हामिद खां सलामत रहे, उसकी दुकान बच जाए, उसकी दुकान जल जाए, पहला तथा दूसरा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर बनता है कि पहला और दूसरा कथन सही है। लेखक ने हामिद खां के होटल में क्या खाया? बिरयानी, चाय और बिस्कुट, चपाती और सालन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चपाती और सालन। लेखक तक्षशिला किस लिए गया था? पाकिस्तान देखने, पौराणिक खंडहर देखने, वहाँ के लोग देखने, सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है पौराणिक खंडहर देखने। तक्षशिला के बाजार कैसे थे? तो तक्षशिला के बाजार हस्तरेखाओं के समान तंग थे। दड़ियल बुढ़ा क्या कर रहा था? दड़ियल बुढ़ा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। लेखक ने अपने आप को कहाँ का रहने वाला बताया? तो लेखक ने अपने आप को भारत का मालाबार का रहने वाला बताया। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। किसने किसको कहा? इसका सही उत्तर है हामिद खां ने लेखक को। लेखक और हामिद खां में मैत्री संबंध कैसे स्थापित हो गए? लेखक ने उसके पुलाव और चाय की तारीफ की, हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाया, भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे ना होने के बराबर बात कही। सभी बातें सही हैं, यही इसका सही उत्तर बनता है। लेखक कहाँ गए थे? लेखक तक्षशिला गए थे। पठान क्या बना रहा था? तो पठान चपातियाँ बना रहा था। हामिद खां कहाँ का रहने वाला था? हामिद खां पाकिस्तान का रहने वाला था। हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? भारत में हिंदू मुसलमानों की एकता, प्रेमपूर्ण व्यवहार, मुसलमानी होटल में चाय पीने, पुलाव खाने, मिलकर उत्सव मनाने, सभी कथन सही हैं। तो ऊपर कही गई सारी बातों पर हामिद खां को विश्वास नहीं हो रहा था। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंध हैं, घनिष्ठ एवं मधुर। हिंदू मुसलमान दंगों का ना के बराबर होना, 30 त्योहारों पर आनंद पूर्वक भाग लेना, सभी कथन सही हैं। तो इसका यही उत्तर बनता है। आइए करें इसके प्रश्न उत्तर। लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? लेखक भारत के निवासी थे। एक बार गर्मियों में वह तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे। लेखक का भूख प्यास से बुरा हाल था। खाने की तलाश में वह रेलवे स्टेशन से आगे बसे गांव की ओर चला गया। वहाँ तंग और गंदी गलियों में भरा बाजार था। वहाँ पर खाने पीने का कोई होटल या दुकान नहीं दिखाई दे रही थी और लेखक भूख प्यास से परेशान था। तभी दुकान पर रोटियां सेकी जा रही थी, जिसकी खुशबू से लेखक की भूख और बढ़ गई। वह दुकान में चला गया और खाने के लिए मांगा। वहीं हामिद खां से
परिचय हुआ। हामिद खां से बातचीत करने पर दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मुस्लिम होते हुए भी उसने हिंदू लेखक की मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर: हामिद खां को पता चला कि लेखक हिंदू है और उसने पूछा कि क्या वह मुसलमानी होटल में खाएंगे। तब लेखक ने बताया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं होता। अच्छा पुलाव खाने के लिए वे मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं होते, सब बराबर हैं। हामिद को एकदम विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके यहाँ ऐसा नहीं था। वह सब अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने उपयुक्त कथन को कहा। हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? लेखक ने हामिद को कहा कि वह बढ़िया खाना खाने मुसलमानी होटल जाते हैं। वहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं किया जाता, सभी प्रेम और सद्भाव से रहते हैं। हिंदू मुसलमान दंगे भी ना के बराबर होते हैं। लेखक की इन सब बातों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हामिद खां ने पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया? हामिद खां को गर्व था कि एक हिंदू ने उसके होटल में खाना खाया, साथ ही वह लेखक को मेहमान भी मान रहा था। वह लेखक के शहर की हिंदू मुस्लिम एकता का भी कायल हो गया था। इसलिए हामिद खां ने पैसे लेने नहीं चाहे। वह चाहता था कि लेखक भारत पहुंचकर भी अपने नए भाई हामिद खां को याद रखे। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मालाबार में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, उनमें आपसी दंगे भी नहीं होते, दोनों धर्मों में कोई भेदभाव नहीं होता। बढ़िया खाना खाने के लिए हिंदू भी मुसलमानी होटल में खाने जाते हैं। वहाँ आपसी मेलजोल का माहौल है। मुसलमानों द्वारा भारत में स्थापित पहली मस्जिद भी इसी राज्य के कोंडुगल्लूर नामक स्थान पर है। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? तक्षशिला में धर्म के नाम पर धार्मिक झगड़े जन्म लेते रहते हैं। जब लेखक इस झगड़े की खबर पढ़ रहे थे तब लेखक को हामिद खां का ध्यान आया। जहां लेखक ने खाना बड़े अपनेपन से खाया था, उसने सोचा भगवान करे हामिद खां सुरक्षित हों। इसके लिए लेखक ने प्रार्थना भी की। इससे लेखक के धार्मिक एकता की भावना का पता लगता है। वह हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं करता था, अच्छा इंसान है। लेखक को हामिद खां की याद बनी रहे, इसके लिए उसने क्या तरीका अपनाया? भारत जाने पर लेखक को हामिद खां की याद आए, इसके लिए उसने लेखक को भोजन के बदले दिया गया रुपया वापस करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ या आप आपके ही हाथों में रहे। जब आप पहुँचें तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इसी पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। हामिद ने अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वाह किस तरह किया? लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने पाकिस्तान गया था। वह भूख प्यास से बेहाल होकर खाने की तलाश में हामिद की दुकान पर गया था। वहाँ लेखक की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने लेखक को आदर से भोजन ही नहीं कराया, बल्कि उसे अपना मेहमान समझकर उसके पैसे नहीं लिए और सदा सदा के लिए लेखक के मन में अपनी छाप छोड़ दी। इसी तरह उसने अतिथि देवो भवः की परंपरा का निर्वाह किया। लेखक ने तक्षशिला में हामिद की निकटता पाने का क्या उपाय अपनाया? इसका हामिद पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक जानता था परदेश में मुस्कुराहट ही हमारी रक्षक और सहायक बनती है। अतः लेखक ने हामिद की निकटता पाने के लिए अपना व्यवहार विनम्र बनाया, होठों पर मुस्कान की चादर ओढ़ ली। मुस्कान सामने वाले पर अचूक प्रभाव डालती है। हामिद भी इससे बच ना सका। आज समाज में हामिद जैसों की आवश्यकता है। इससे आप कितना सहमत हैं और क्यों? हामिद
अमन पसंद व्यक्ति है। वह तक्षशिला में होने वाले हिंदू मुसलमानों के लड़ाई झगड़े से दुखी है। वह चाहता है कि समाज में हिंदू मुसलमान एकता भाईचारा बनाकर रहें तथा आपस में प्रेम करें। वे दंगे तथा मारकाट से दूर रहें। हामिद के हृदय में मनुष्य मात्र के लिए प्रेम है, अतः आज समाज में हामिद जैसे लोगों की आवश्यकता है और भविष्य में भी रहेगी। हामिद के भारत आने पर आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते? हामिद के भारत आने पर मैं उसका गर्मजोशी से स्वागत करता, उससे तक्षशिला के सांप्रदायिक वातावरण में आए बदलावों के बारे में पूछता, उसकी दुकान के बारे में पूछता। मैं हामिद को मालाबार के अलावा भारत के अन्य शहरों में ले जाता और हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन कराता। मैं उसे अपने साथ हिंदू होटलों के अलावा मुसलमान होटलों में भी खाना खिलाता। उसे हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों से मिलवाता ताकि वह यहाँ की सांप्रदायिक सौहार्द को स्वयं महसूस कर सके। मैं उसके साथ अतिथि देवो भवः परंपरा का पूर्ण निर्वाह करता। हमें अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। ऐसा किसने और क्यों कहा? उसके इस कथन का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक तक्षशिला की संकरी गली में खाने के लिए कोई ढाबा ढूंढ रहा था कि एक दुकान में चपातियों की सौंधी खुशबू आती महसूस हुई। वह दुकान के अंदर चला गया। बातचीत में चपातियां सेकने वाले हामिद ने पूछा, क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने हाँ कहने पर उसने पूछा, आप हिंदू होकर भी मुसलमान के ढाबे पर खाने आए हैं? तो लेखक को अपने देश के हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में उसे बताया, जबकि तक्षशिला में स्थिति ठीक विपरीत थी। वहाँ हामिद जैसे आतताइयों की औलाद माना जाता था, उन पर हमले किए कराए जाते थे। इसलिए उसने कहा कि हमें अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। उसके इस कथन से लेखक दुखी हुआ। हामिद खान ने अपने व्यवहार से भारतीय संस्कृति की किस विशेषता की यादें ताज़ी कर दी और कैसे? लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। वहाँ धूप में भूख प्यास से बेहाल होकर होटल की तलाश कर रहा था। उसे हामिद खान की दुकान पर जाना पड़ा। यहाँ हामिद खान ने जाना कि लेखक भारत से आया है और वह हिंदू है, और उसने लेखक के खाने के पैसे नहीं लिए और कहा, भाईजान माफ़ करना, पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। हामिद ने अपने व्यवहार से भारतीय संस्कृति की विशेषता अतिथि देवो भव की यादें ताज़ी कर दी। उसने लेखक को अपना मेहमान मानकर आदर पूर्वक भोजन कराया और अपने व्यवहार की छाप लेखक के हृदय पर छोड़ दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक होकर रहना चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। हामिद खां और लेखक दो अलग अलग धर्म के होने के बाद भी दूसरे धर्म के लोगों का आदर करते हैं। धन्यवाद।